वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज की वीडियो आप सभी के लिए खास है। इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ न्यू अपडेट्स जो एआईपी की क्लैरिफिकेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। आफ्टर दैट न्यू ट्रैवल बैन जो आने वाले दिनों में कनाडा शायद लगा सकता है, उस चीज़ के बारे में बात करूँगा। गुड न्यूज़ है बायोमेट्रिक, आप सभी को पता है मैंने एक वीडियो सबसे पहले पोस्ट की थी कि बायोमेट्रिक आने वाले दिनों में ऑल कैटेगरीज के लिए ओपन हो सकता है। वो कैसे होगा सिस्टम, पासपोर्ट सबमिट करने का एक नया वे आ सकता है। तो गाइस इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव होती है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, बिकॉज एक मोटिवेशन मिलती है जब आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे रखा है, प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए। उसमें हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में। बहुत कन्फ्यूज़न फैली हुई है मार्केट में, डिफरेंट तरह के सिस्टम आ रहे हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट सबसे पहले जो बच्चों का सवाल है कि सर मई इनटेक में एआईपी आएगा जहाँ जो सिंपल प्रोसेस है वो चलेगा। तो गाइस टू बी ऑनेस्ट कनाडा हाई कमीशन ने जैसे पहले क्लैरिटी दी थी कि सितंबर इनटेक के लिए एआईपी था, जनवरी इनटेक के लिए नहीं था। अब सिर्फ उन्होंने ये चीज़ कहा कि एआईपी सिर्फ विंटर इनटेक के लिए है और उन बच्चों के लिए है जिनकी फाइल 15 दिसंबर से पहले सबमिट की थी, जहाँ 15 दिसंबर के लिए की थी। फिर भी एक कन्फ्यूजन है कि किन बच्चों को जनवरी इनटेक के लिए एआईपी आएगा। लेट्स सी गाइस, अगर आपकी फाइल 15 दिसंबर से पहले लगाई थी, आपकी बायोमेट्रिक पेंडिंग है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी बायोमेट्रिक आने वाले दिनों में जैसे कि फरवरी की फर्स्ट डेट है, 30 जनवरी है, और उनकी क्लासेस मोस्टली जो क्लासेस है 11 जनवरी से स्टार्ट हुई थी। बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जो कल से स्टार्ट होने वाली है। तो उन लोगों को एआईपी आने के चांसेस हैं। अदरवाइज दूसरे जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर उनकी फाइल कंप्लीट हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, मेडिकल हो गया, तो गाइस आपको फाइनल डिसीजन ही आएगा और उम्मीद करता हूँ कि वो फाइनल डिसीजन आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के साथ डिस्कस करनी है वो ये है गाइस, बहुत सारी बच्चों में कन्फ्यूज़न फैली हुई कि सर सक्सेस रेट बताएं। कोई भी सक्सेस रेट हमारे साथ डिस्कस नहीं कर रहा। तो इस समय जो वीज़ा का सक्सेस रेट है, टू बी ऑनेस्ट बताऊं, 65 to 70% सक्सेस रेट चल रहा है। 30% हम नेगेटिव रिजल्ट कह सकते हैं, बिकॉज आप सभी को पता है, मैं ये चीज़ अगर बताऊंगा तो थोड़ी सी गलत होगी। आपके नियर एंड डियर में अप्रूवल भी आ रही हैं, रिफ्यूजल्स भी आ रही। तो ट्रेंड की बात करो 65 to 70% जो पॉजिटिव है और 30% हम नेगेटिव बता सकते हैं। अब जिन बच्चों की रिफ्यूजल आई, आई थिंक एआईपी को लेकर आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज एआईपी इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी टू स्टार्ट योर ऑनलाइन क्लासेस। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और बहुत सारे कॉलेजेस की कंडीशन ऐसी है कि अगर आपने क्लासेस लगानी है ऑनलाइन, देन यू हैव टू सिक्योर योर वीज़ा, अदरवाइज आपके पास एआईपी होनी चाहिए। तो ये वीज़े की गारंटी नहीं होती। लेकिन कनाडा की एक चीज़ मुझे अच्छी जो नहीं लगी, बहुत सारे स्टूडेंट को उन्होंने फॉल इनटेक में या जनवरी इनटेक में एआईपी दी थी, बाद में रिफ्यूज़ल दी थी। तो इट्स अ टोटली वर्स्ट थिंग गाइस। जहाँ तो आप बंदे को स्टार्टिंग पे ही रिफ्यूज़ कर दो तो वो अपना जो नेक्स्ट प्रोसीजर देख लेगा। अगर आप एक होप देते हो, उसके बाद भी अगर आप उसको डिमोनिटाइज करते हो, आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में जो रिवर्ट है वो पॉजिटिव आए आप सभी के। तो ये कन्फ्यूज़न थी आई थिंक एआईपी के बारे में, वो क्लियर हो गई होगी। अब जो रिफ्यूज स्टूडेंट है वो क्या करें, बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं, क्योंकि देखिए जब एक वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो एक जो स्टूडेंट होता है वो डिप्रेस्ड हो जाता है और उनको ये चीज़ नहीं पता लगती कि आने वाले समय में हम क्या करें। तो सबसे पहले अगर आपको आपकी रिफ्यूज़ल का रीज़न नहीं समझ आ रहा, आप कैप्स नोट अप्लाई कीजिए, हमारी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अगर आपका केस रिफ्यूज़ हो चुका है 20 जनवरी को, हम न्यू स्टूडेंट के लिए जिन्होंने मई इनटेक के लिए अप्लाई करना है, आपका केस रिफ्यूज़ है, किसी तरह भी आपको हेल्प चाहिए, रीअप्लाई हमारे साथ करना चाहते हो, तो मोगा ऑफिस में आप सभी के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सभी आएंगे और हम सबके डाउट क्लियर करेंगे। जो भी आपके लिए जेन्युइन सोल्यूशन होगा हम आपको वही प्रोवाइड करेंगे। तो गाइज दूसरी चीज़ है, अगर आपको लगता है कि आपको जेन्युइन रीजन दिए गए हैं, कैप्स नोट अप्लाई कीजिए, ठीक है, हमारे साथ भी आप अप्लाई कर सकते हो। देन उन रीजंस को क्लियर आउट करके अपनी प्रोफाइल लगाएं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी सभी चीज़ें पूरी हैं, देन ग्रेट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगाएं, उसमें ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करें, देखें आपका कोर्स मिसमैच तो नहीं हुआ,
इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखें। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको कोई हेल्प चाहिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा है, आप हमें किसी भी टाइम व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। सो ये थी इंटरनेशनल स्टूडेंट के बारे में। अब जो गुड न्यूज़ है, आप सभी को पता है, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी कि कनाडा ने ट्वीट किया था कि आने वाले वीक में पासपोर्ट सबमिशन के लिए वो एक नया वे चलाने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पेमेंट का लिंक नहीं आ रहा था और दे आर गेटिंग वर्ड्स, उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो आने वाले दिनों में आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, ये सिस्टम वर्क कैसे करेगा। होपफुली ये एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसमें आपको वेब फॉर्म फिल करना है, देन वो आपसे आपका पासपोर्ट सबमिट कराने के लिए आपको एक जगह देंगे, आपको वेन्यू देंगे, सेम जैसे बायोमेट्रिक के लिए वेब फॉर्म फिल होता है। आई थिंक सो, शायद ऐसा सिस्टम आ सकता है। और एक बढ़िया न्यूज़ है कि आपके पासपोर्ट जल्दी स्टैंप हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे पेमेंट लिंक नहीं आ रहा, पीपीआर आ गया, तो उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ है। डिफरेंट कैटेगरीज के जो लोग हैं उनका पासपोर्ट जल्दी और इजीली स्टैंप हो जाएगा। अब बात पिछले 2 मंथ से जब मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि बायोमेट्रिक इंडिया के लिए ओपन हो गए हैं लेकिन स्टूडेंट और फैमिली क्लास के लिए हो गए हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके क्वेश्चंस थे और उनके क्वेश्चन जायज़ भी थे कि सर व्हाट अबाउट द ओपन वर्क परमिट, डायरेक्ट वर्क परमिट और जो दूसरी कैटेगरी है पीआर वाले, कब ओपन होंगे। तो 2 दिन पहले मैं ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर चुका हूं कि आने वाले दिनों में कनाडा जो बाकी बची क्लास है उनके लिए बायोमेट्रिक स्टार्ट करेगा। लेकिन उस चीज़ के बाद मुझे बहुत सारे मैसेज आए बच्चों के कि सर क्लैरिटी करिए कि कैसे सिस्टम वर्क करेगा। देखिए, जो उन्होंने उस ट्वीट में लाइन लिखी थी कि प्रायोरिटी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिलेगी, तो वो ऐसे कर सकते हैं आने वाले दिनों में। फॉर एग्जांपल, अगर एक दिन में 50 स्टूडेंट की बायोमेट्रिक होती है तो उनमें 70% स्टूडेंट हो सकते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द 30% है जो अदर कैटेगरी वाले हो सकते हैं। देखिए, ये बात मैं नहीं कहूँगा कि ऐसे ही होगा, लेकिन जो उन्होंने प्रायोरिटी वाली बात बोली है तो ऐसे ही हो सकता है कि स्टूडेंट्स की ज़्यादा बायोमेट्रिक होंगी, बाकी जो नंबर ऑफ अदर कैटेगरीज हैं उनकी थोड़ी सी कम होगी। अब आप सभी को एक एडवाइस करना चाहता हूं कि अगर आप अदर कंट्री बायोमेट्रिक के लिए जाना चाहते हो, मैं ये चीज़ कहूँगा कि अगर आप दुबई जाना चाहते हो तो प्लीज़ आप वेट कर लीजिए। बिकॉज अगर इंडिया में ये चीज़ आने वाले वीक में ओपन होती है, 5, 7, 10 दिन में ओपन होती है, तो आपकी दुबई की अपॉइंटमेंट 10 फरवरी के बाद है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप इंडिया में वेट कर लीजिए। फरवरी लास्ट में भी अगर आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है लेकिन आपका दुबई का एक्सपेंस नियर अबाउट 45 to 50,000 आ जाता है, तो आपका वो बच जाएगा। तो हमेशा कोशिश यही करता हूँ, जितने लोगों ने मेरी अपॉइंटमेंट में हेल्प ली थी उनको भी मैंने यही बोला है और सबको ये चीज़ अच्छी भी लगी। मैंने सबको बोला था कि आप अपनी अपॉइंटमेंट सिक्योर कर लीजिए, अगर इंडिया में ओपन होता है तो आप यहाँ पे करवा लीजिए, अदरवाइज नहीं ओपन होगा तो आप अपनी फ्लाइट लेकर वहाँ अदर कंट्री में करवा लेना। लेकिन अबू धाबी वाला जो वैक सेंटर है वो इन दिनों क्लोज हो चुका है। अगर आप अबू धाबी में बायोमेट्रिक के लिए जाना चाहते हो तो आपको वेट करनी पड़ेगी। दुबई वाला अभी क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। अगर आने वाले दिनों में आएगी तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। अगर आप एक्सपेंसेस पे नहीं करना चाहते तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वेट कर लीजिए। इंडिया में आपकी टर्न फरवरी में डेफिनेटली आ जाएगी। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेम्प्रेरी फॉरेनर वर्कर हैं और अदर कंट्रीज में जाकर वो अपना बायोमेट्रिक ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत कम बचे हैं लेकिन पीआर वाले हैं, ठीक है। तो आपकी टर्न भी आ जाएगी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब बात करूंगा ट्रैवल बैन के बारे में। आने वाले दिनों में कोविड के केसेस कनाडा में इंक्रीज हो रहे हैं, तो कैनेडियन गवर्नमेंट की जो रिसेंट मीटिंग हुई है, उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा है वो प्लान कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो फ्लाइट हैं वो रिड्यूस कर दी जाए। उन्होंने एयर कनाडा और जितनी भी वहाँ की रिस्पेक्टेड एयरलाइंस हैं उनको वो स्ट्रिक्टली वार्न किया है उन्होंने कि आने वाले दिनों में आप प्लीज़ कट ऑफ कीजिए फ्लाइट्स का। तो ऐसे में देखते हैं, बिकॉज पहले एक पॉजिटिव होप थी, फरवरी में चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। क्या क्या हो सकता है उस चीज़ पर एक डिटेल में वीडियो अलग आपके साथ बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए उन्होंने मीटिंग की है, वो देखेंगे आने वाले वीक में कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। उस हिसाब से वो फरवरी में अपना प्लान लेके आएंगे। कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस उन्होंने अप्रूव करनी है वो डिफरेंट थिंग है, कितने लोगों को कनाडा में बुलाना है, किस कंट्री के लिए उन्होंने फ़्लाइट ज़्यादा ऑर्गेनाइज करनी है, किस कंट्री से जो फ़्लाइट आ रही हैं, चाहे वो चार्टर्ड फ्लाइटेड है, चाहे जैसे इंडिया से वंदे भारत की फ़्लाइट जाती हैं, ठीक है, तो वो रिड्यूस करनी है, इंक्रीज़ करनी है, उस चीज़ के बारे में आने वाले दिनों में अपडेट आएगी। बिकॉज कनाडा के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर कोविड-19 के केस इंक्रीज भी हो रहे हैं शार्पली, कुछ के एरियाज ऐसे हैं वहां पर केसेस की रेशो कम हो रही है, तो वो
मॉनिटर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में किन जो अपने एरियाज हैं, किन एरियाज में वो फ्लाइट्स इंक्रीज करें, किन कंट्रीज जैसे लो कोविड वाली कंट्री हैं और हाई रिस्क कंट्री जैसे यूके है, ब्राज़ील है, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि वहाँ से वो फ्लाइट की रेशो डिक्रीज करने वाले हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। तो इंडिया का क्या होगा वो आने वाला समय ही बताएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमेशा आपके साथ कोशिश करता हूँ कि एक जेन्युइन, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, एक फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। हमारे मोगा ऑफिस में जो सेमिनार ऑर्गेनाइज करने वाले आने वाले दिनों में, उम्मीद करता हूं आप सभी विजिट करेंगे और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उसका सॉर्ट आउट हम डेफिनेटली देंगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में है, काइंडली उसे भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।